और आप सभी आ चुका हूं 28 अप्रैल का दिन हमारे पास 2020 यानी कि दिन है मंगलवार का। तो मंगलवार का दिन जो होता है किसका, ये बजरंगबली महाराज का दिन है। तो बोलो बजरंगबली महाराज की जय। आप सभी लोगों के बीच में मां से मनीष और मनीष आजाद जो रेडियो वाला है, आप लोगों के बीच में हम एक ऐसा शो कर रहे हैं जो रेडियो वाला इंसान है वो आपके सामने यहाँ पर टीवी पर आपको नजर आ रहा है। टीवी पर नजर आ रहा है तो मतलब ये एक छोटी सी स्क्रीन है, क्योंकि मोबाइल को आजकल दुनिया टीवी समझती है और आजकल इस छोटे से मोबाइल पे 5 इंच की ये जो एक स्क्रीन है इस पर यहां पर आ चुकी है। हमारे सामने यहां पर सब लोग एक एक करके जो आते हैं, आप सभी लोगों का यहां पर इंतजार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका यहां पर आना और हमारा बहुत बहुत आप सभी लोगों को देखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस शोज को इतना पसंद करने के लिए, इतना देखने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, अच्छा रहेगा। और जब हमको देखेंगे तो अच्छा है। सारी की सारी चीजें हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए तरीका बहुत आसान है। अगर आप पहली बार हमारा ये शो देख रहे हैं तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको करना यह है कि आपको हमारे इस लाइव शो में जो हम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक करते हैं यहां पर आना है। लाइव का जो मेरा चल रहा होगा उसको देख लेना है कि मनीष आजाद रेडियो वाला यहां पर क्या कर रहा है। आपकी पसंद के यहां पर गाने चलाए जा रहे हैं और आपकी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा, हम खास मेहमानों को आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, उन मेहमानों से बात करते हैं, उनके विचारों को आपके साथ साझा करते हैं और आपको हम उनसे बात करवाते हैं, उनकी पसंद का गीत भी सुनाते हैं जैसे आपकी पसंद का गीत होता है। साथ ही साथ में आपको जानकारी देते हैं कि आज का जो दिन है खास वो क्या है, क्या कुछ होने वाला है। तो सभी के जो दिन है इन सभी के साथ हम आपको देते हैं कई सारी जानकारियां और चलाते हैं कुछ कुछ गाने। कई सारी बातें मुझसे बोली जा रही हैं लगातार कि मनीष भाई इस शो को थोड़ा सा बढ़ा, वो 2 घंटे कर दीजिए। देखिए जी 2 घंटे 3 घंटे तो मेरे लिए बहुत मतलब कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन अभी 1 घंटा जो है इसके लिए इतनी सारी मेहनत मशक्कत है। थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्टेप करके आगे चलेंगे और जब आगे चलेंगे जैसा जैसा आप करवाते चलेंगे हम वैसा वैसा करते चलेंगे। रमजान का पाक महीना और साथ में आज बजरंगबली महाराज यानी कि दो ताकत आप लोगों के बीच में है। इन दोनों ताकत के साथ आपके साथ चलते हैं और बस धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। पहला गीत सबसे पहला जो एक नजर में है, इतना जबरदस्त कभी कभी फिल्म का एक गीत है, बहुत अच्छा और बहुत ही जबरदस्त। उस दौरान में आप इसमें देखेंगे अमिताभ बच्चन साहब, ऋषि कपूर जी और इनके साथ साथ आप देखेंगे तो कभी कभी शशि कपूर साहब भी थे। ये फिल्म एकदम से इतनी जबरदस्त फिल्म बनी। वैसे तो इसके सारे गाने हिट हैं, लेकिन ये जो हटके है गाना ये वाला ज्यादा अच्छा है। पहला गीत आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ये रहा और आपको बाकी जानकारी देंगे कि आज के दिन क्या कुछ खास है। हमारे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं हम उनको बता दें, उनको हाय कर दें। ममता सुरेंद्र जी, संदीप, मुकुल तिवारी, मोहम्मद अब्बासी भाई, पंकज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी के मैसेजेस, सुनील विश्वकर्मा जी हमारे साथ आ चुके हैं, सरला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, नरसिंह सिंह जी हमारे साथ। तो पहला गीत आया, 1 2 3। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। आते जाते तेरे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे और, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे और, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया। किशोर साहब की जो एक मस्त कहते हैं, ये जो आवाज है, ऐसी आवाज जो उतरती चली जाती है, इस आवाज का जादू है। क्या कहना है? सीधे सीधे आ करती है या चलना है थाने, सीधे सीधे आ करती है या चलना है थाने। थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने, हर थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने। यूं ही नखरे न कर तेरी छोटी को पकड़, यूं ही नखरे न कर तेरी छोटी को पकड़, तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया।
कलम द्वारा लिखा गया, इतना जबरदस्त। हम कहते हैं कि जब इस गीत को हम सुनते हैं ना, और अपने आप में बहुत जबरदस्त लगता है, बहुत अच्छा। अब इसका गीत की अगली आगे भी एक कड़ी है, लेकिन हम इतना ही आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनवाते हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। आज का दिन जो है 28 अप्रैल, यानी कि 28 अप्रैल का जो दिन, यहाँ पर हमारे जो म्यूजिक वाले भैया हैं, उन्होंने गाने इतना आपको इतना सा सुनाया, उन्होंने कहा कि जी गाना इतना सही आ रहा है। लेकिन आपको बता दें आज का दिन, जो आज के इतिहास जो कहता है, आज का दिन के अंदर भानु अथैया, अगर आप जानते हो, ये वो महिला थी जिनको ड्रेस डिजाइनिंग के लिए गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जन्मी। आज उनका जन्मदिन है। गाइड फिल्म हो गई, ब्रह्मचारी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्म हो गई, ऐसी फिल्मों के लिए उन्होंने ड्रेस डिजाइन करी है उन हीरोइनों के लिए। मतलब नया 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 आयाम करा, और ऐसा हुआ कि गांधी फिल्म के लिए अंदर उन्होंने जो ड्रेस डिजाइन की थी, उसके लिए इन्हें ऑस्कर से नवाजा जा चुका है। दूसरा, आज हैप्पी वाला बर्थडे है शर्मन जोशी जी का, यानी कि 3 इडियट्स में से एक इडियट जो थे, उनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज पुण्यतिथि है गिरीश कर्नाड साहब की भी। तो अब आज की जानकारी हमने आपको दे दी कि आज हमारे साथ खास क्या है। बस ये हमारे साथ आज खास है। हमारे साथ यूं ही बने रहिए और आपको जानकारी देंगे। साथ में हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हमको बता दें। राजवीर भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आने के लिए। अनिता बासु जी, आप श्रेया बासु जी की मम्मी हैं। नावेद भाई, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच नावेद खान। सिराजुद्दीन अंसारी जी, रमेश कुमारी जी, रामकिशन जी, जसवंत सिंह यानी कि उर्फ विक्की साहब हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप अपने कमेंट रहिए लगातार। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट लिखेंगे तो आपकी जो जानकारी हमें मिल जाएगी। हम आपको उस जानकारी के बारे में बता देंगे आपने क्या क्या लिखा है। आप जो कल का जो शोज होता है, उस शोज में आप जितने भी कमेंट लिखते हैं, हम उन सभी कमेंट्स के ऊपर आपको जानकारी देते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये गीत आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर चलेगा, लेकिन वो गीत आपका नोट कर लिया जाता है। लोगों ने कहा कि मनीष भाई, हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं? आपका शो है, बहुत अच्छा है, क्या इसका हम समय आप आगे बदलेंगे क्या नहीं बदलेंगे? अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा, हम इसको आगे बदलेंगे नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर है कि इसको और आगे एक अच्छा और इसको प्लेटफॉर्म दें और कुछ आगे करने की कोशिश करें। बात सिर्फ इतनी सी कि हम ये है फरमाइशी प्रोग्राम, आप अपनी फरमाइश हमें बताएं, हम आपकी फरमाइश आपके नाम से यहां पर चलाएंगे। कल जो हमें इस शोज के लिए जो बधाई लिखी, जो तारीफ लिखी, जो उनको शो पसंद आ रहा है, उसमें जो नाम है डोलशी, यशमीत, मंजू जी, संदीप, रौनक पटेल, गुणवंत काडू जी महाराष्ट्र से, आजाद वीएनएस वाले, श्रेया सहाय, सिकंदर जी, वैभव, सौरभ अग्रवाल, रंजीत जायसवाल, सुशील तिवारी, मनमोहन खैरावत जी, और इसके साथ साथ धर्मेंद्र खैरवार जो इस समय प्रोग्राम देख भी रहे हैं। इन सब लोगों के ने हमें प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई लिखी। प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आ रहा है। इन्होंने लिखा, प्रोग्राम आप इसी तरह से लगातार करते रहिए, और कोशिश है कि आप हमारे लिए प्रोग्राम करेंगे तो हम और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, लोगों ने कहा कि मनीष भाई, हम अपने साथ और लोगों को भी जोड़ते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप एक को जोड़ते हैं, 2 को जोड़ते हैं। सबसे अच्छी बात है। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवानी शिवी हमारे साथ आ चुके हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब अगला गीत जो आ रहा है, एक नंबर गीत है। वैसे तो गीत सारे एक नंबर होते हैं, लेकिन हर किसी गीत की खासियत होती है, हर किसी गीत का एक जो टेस्ट है, और सबसे बड़ी बात, सबकी पसंद अलग अलग होती है। यहाँ पर जो पसंद है वो आप सभी लोगों की है। ये जो मैंने नाम बताया, ये सभी इन लोगों के लिए, ये दूसरे नंबर का जो गीत आ रहा है, ये आप लोगों के लिए। हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसके बाद लेके चलेंगे आपको आगे। सोच के देखिए कौन से फिल्म का होगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ,
डांस को देखेंगे, मतलब उस जमाने के अंदर जो डांस किया जाता था, वो डांस की जो कैटेगरी है, कैसे अपने आप को मूव्स थे, क्या गीत के साथ साथ ऐसे कहते हैं ना क्रमबद्ध तरीकों से एक एक चीज को लगाया गया था। डांस जबरदस्त, कमाल जबरदस्त। सुनिए। मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं, कैसे मुझसे सबर मिलोगे, जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, याद रखना के जही जाओगे। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। हुई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मुझसे पूछा जा रहा मनीष भाई, 3 तारीख को ये जो लॉकडाउन है खत्म होगा या नहीं होगा, आप क्या सोच रहे हैं? खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई मैं देश का प्रधानमंत्री थोड़ी लग रहा हूँ, मुझे क्या पता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो एरिया वो हॉटस्पॉट के अंदर आ गया है, उसके बाद भी अगर आपको खत्म होना चाहिए, राहुल झा पेशे से यहाँ पर फोटोग्राफर हैं, अच्छे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, वो जुड़ चुके हैं। समीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और देखने के लिए। बस इसको आगे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी यहाँ पर आपके दोस्त देख लें। आखिरी अंतरा साथ और जो जुड़ चुके हैं, जुड़ने वालों में से हम आपको बता दें, रजनी जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोहरलाल गांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति और इतना बड़ा दिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे थैंक यू सो मच। जुड़ने वाले व्यक्ति हैं हमारे आज के मेहमान, उनकी आवाज साफ आनी चाहिए ना, इसलिए मैंने लगाया। हमारे जो आज के मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ने वाले, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर नंदितेश नियाल हमारे साथ हैं, डॉक्टर नंदितेश निले हमारे साथ हैं। आप समाज के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। सबसे बड़ी खास बात, आप लेखक हैं, आप कई सारे अखबारों के अंदर कॉलम लिखते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने बहुत सारे अपने वक्ताओं को आपने दिया ताकि लोगों को आपने बहुत मोटिवेट किया। इस समय समाज को आप जैसे व्यक्तियों की जरूरत है ताकि आपकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच सकें, लोगों को लगे कि ये लॉकडाउन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो जानते हैं उनके विचार, वो क्या कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर नंदितेश जी जी सर, जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। धन्यवाद साहब, धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है, लोगों को लग रहा है कि
लॉकडाउन लगा दिया गया है, उनके ऊपर जरूरत से मतलब जबरदस्ती थोप दिया गया है, कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं, लोगों को लगता है कि इस समय का कैसे यूटिलाइज किया जाए। मनीष जी, चंदन दास ने गजल गाया था जी कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, जी, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। आहा आहा, बहुत सुंदर। तो हमें लगना चाहिए कि हमारे पूरे जीवन में इतनी समस्या रही कि हमें इस फला चीज के लिए समय नहीं मिला, हमें पढ़ने के लिए समय नहीं मिला, हमें माँ बाप के लिए समय नहीं मिला, हमें पत्नी बच्चों के लिए समय नहीं मिला, हमें म्यूजिक के लिए समय नहीं मिला, हमें अपने हॉबीज के लिए समय नहीं मिला। जी। तो समय और इंसान हमेशा ही द्वंद्व करते रहे आधुनिक युग में। बिल्कुल सही। हमेशा हमेशा इंसान ने कहा कि वो हारा इसलिए कि उसके पास समय नहीं था। बिल्कुल सही। तो जब आपके पास समय आया है तो सबसे बड़ी बात आपको ये आप समझनी है कि आपका अपने अंदर वाला मित्र कैसा है, अंदर वाली दोस्ती आपकी है कैसी, आपने जो अपने अंदर पाल रखा है क्या वो सीखने वाला मित्र है, वो कुछ सीखना चाहता है, समझना चाहता है। बिल्कुल सही। देखिए आज तो मैं तो लॉकडाउन को एक वरदान मानता हूँ जी। इट इज लाइक ए री इनकारनेशन, ये एक तरह से एक व्यक्ति का पुनर्जन्म है। वो पुनर्जन्म है, उसके रिश्तों के प्रति उसका पुनर्जन्म है पहला, सुंदर। स्वास्थ्य के प्रति पुनर्जन्म है दूसरा, और रचनात्मकता के लिए पुनर्जन्म है तीसरा। ये पुनर्जन्म है, ये इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट का वक्त है, वाह। आपके स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट का वक्त है। कितना खाली थे हम, सुबह से शाम तक दौड़ते भागते पैसा बनाते, लेकिन अधूरे से इंसान थे। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इट इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो भी हुआ, लेकिन मुझे अपने आप को पहचानने का मौका मिला। वाह। हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं मनीष जी, और हमें पता नहीं चलता जी। हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। पत्नी के साथ बातचीत इतना कम रहता है क्योंकि आपके पास समय इतना कम होता है जी। सब कुछ तो मिला है, लेकिन अगर अब नहीं करेंगे आप तो यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो आग नहीं थी जो तो बस बहाना था समय को लेकर जी। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बस जो कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि उठो पार्थ, उठाओ गांडीव, तो ये समय आ गया है सभी को पार्थ बनकर उठने का, अपने माँ बाप को उठाने का, अपने आप को उठाने का। मुझे तो ये समय इतना खूबसूरत लग रहा है जब आप अपनी पत्नी के काम में हाथ बटाते हैं। तो पहली बार उसे लगा कि ये कैसी बराबरी की लड़ाई थी। शुरू से महिलाओं ने बराबरी की लड़ाई लड़ी, पुरुषों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, हम भी झाड़ू कर सकते हैं, हम भी बर्तन धो सकते हैं, अगर ये घर तुमसे है तो घर सब कुछ है मेरे लिए क्योंकि तुम सब कुछ हो मेरे। क्या बात है। हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे आपके गोद में आके बैठ जाते हैं और कहते हैं पापा आप ही से पढ़ेंगे, कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो शायद आज तक तो पढ़ाई मतलब वो स्कूल के टीचर समझे थे। पहली बार उन्हें पिता ऐसा मिला जो बिल्कुल भाव के साथ उनको पढ़ा रहा था जी। आप सुबह में दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, उनके बेडशीट को झाड़ते हैं, उनको चाय बनाकर पिलाते हैं, और सबसे बड़ी बात आपके पुत्र ने जब आपको ध्यान लगाए देखा, कह रहे वाह। आपको बताऊं मनीष जी, मेरा घर अब मुझे बहुत बड़ा लगता है जी। इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि घर में मैं अब रोज प्रतिदिन 12,000 कदम चल लेता हूँ। वाह। तो 12,000 कदम में छोटे से स्क्वायर फीट वाले घर में चलना इतना आसान नहीं। पर मुझे ऐसा लगा हम लोगों ने पूरी जिंदगी, कितनी जिंदगी यही कहते रहे कि वो चीज हमारे अंदर नहीं थी, वो रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए हम नहीं कर पाए। मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना की महामारी जाए, लेकिन अगर कोरोना की महामारी ने अगर इंसान के ग्रुप सबसे बड़ी ताकत पर अटैक किया, वो अटैक था कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी साथ, टुगेदरनेस। कोरोना ने कहा कि नहीं आप डिस्टेंस रहिए, तब इंसान ने कहा कि बताते हैं अब हम तुम्हें भी। अब तो हम अब बस जो बुद्ध ने बोला कि गोपाल को बोला कि बेटा अब आत्मदीपो भव, तो एक इंसान के अंदर अब आत्मदीपो भव। इंसान ने कहा तुम हम अगर साथ नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि आत्मबल होता क्या है। तो मैं चाहता हूँ सभी अपने श्रोताओं से, ऐसा अद्भुत समय बार बार नहीं आता, इस अद्भुत समय को थोड़ा सा अच्छा बनाइए, अपना बनाइए, और घर वालों को एक बात बताइए कि आप एक एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक खास इंसान था जिस इंसान को फलने फूलने फूटने का इस वक्त मौका मिला। वाह वाह डॉक्टर नंदीतेश जी, आपने तो एक ही मतलब वन गो के अंदर आपने इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ बता दिया, मतलब आई एम अ बिग फैन।
और मुझे बहुत सुंदर लगा। धन्यवाद। लेकिन आपने जितनी बातें, मैं भी फैन हूँ, मैं बता दूं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने जितनी बातें बताई उसके अंदर आपने म्यूजिक का कहीं जिक्र ही नहीं किया कि आप घर पे बैठे बैठे 12,000 कदमों में म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं आप। नहीं, 12,000 कदम चलना कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे तो अपना घर ही बड़ा लगा। उसके साथ साथ म्यूजिक भी सुनना चाहिए। नहीं, म्यूजिक ही सुनना चाहिए। हाँ, म्यूजिक ही सुनना चाहिए। आप जब म्यूजिक सुनते हैं, एक म्यूजिक ही ऐसा है मनीष भाई, ऐसा म्यूजिक एक ऐसा है जो आपको जोड़ने का काम करता है, बाकी सब कुछ शोर है। हम भी बस कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम यहाँ पर लोगों को जोड़ें, और जो आपने कितने सुंदर तरीके से आपने बताया यहाँ पर अपने लिए काम करना, और इसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि इसी भागदौड़ वाली जो जिंदगी पहले थी, हम सोच रहे हैं कि उसी जिंदगी को आप घर पे बैठे, आपका थोड़ा सा किसी तरह से हम मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस समय आपकी भी पसंद का एक गीत हम यहाँ पर चलाएं। प्लीज सुनाइए। कौन सा बताइए? अरे मेरे तो बस क्या बोलूं, एक तो है और है ताल मिले नदी के जल से जी, और या हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, या केसरी फिल्म का एक गीत था, बहुत ही मैं पसंद करता हूँ। तो चलिए, आपका जो आपने इसमें दोनों में से बताया, दो में से हमारे पास जो इस समय अवेलेबल है, शायद ओ साथी रे तेरे बिना, वो आपका चला देते हैं। बस गा दीजिए, शायद परिवार वालों के लिए ये है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको सबको, और मेरे सारे श्रोताओं को ये गीत समर्पित है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मनीष, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू साहब, थैंक यू सो। मैंने कहा ना, जब कभी आप हम किसी अच्छे लोगों के विचार जानते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान जो हमारे साथ थे, डॉक्टर नंदितेश नीले हमारे साथ थे। मैंने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े आप आयोजन करते हैं, आप वहाँ के बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने किताबें लिखी हैं, आप कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर आप कॉलम लिखते हैं। आपने देखा ना, वन गो के अंदर वो कैसे लगातार धड़ाधड़ एक एक शब्द बोलते चले गए, सुंदर तरीके से पिरोया। छोटे से आंगन के अंदर 12,000 कदम चलना सच में मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इसी मुश्किल चीज को आसान करके दिखा दिया। आप भी कर सकते हैं इन सभी चीजों को आसान, ऐसा आप करके देखिए। और इस समय आप सभी लोग घर के अंदर कुछ ना कुछ तो नया नया बना रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें बताइए आपने क्या नया बताया, हमें बताइए कुछ आपने क्या नया लोगों को खिलाया, या कुछ बना के आपने डिश कहाँ बताई, उसकी जानकारी हमें दीजिए। हम वो भी यहाँ पर आपके नाम से यहाँ पर शेयर करेंगे। उनका गीत जो यहाँ पर आ रहा है सुन लेते हैं। चलिए जी सर जी, मुकद्दर का सिकंदर। ला 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 1978 की फिल्म अमरदीप सैनी। ला 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 मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आने के लिए। राघव विक्की हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सौरभ बंसल मुंबई से हमारे साथ हैं। अमित मिश्रा हमें इस समय देख रहे हैं। अशोक लव जी बहुत बड़े कवि हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू सो मच। उदित गुप्ता, राधा नामदेव जी हमारे साथ। हर धड़कन में प्यास तेरी, सांसों में तेरी खुशबू।
धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। इतना लंबा जो आलाप है किशोर साहब ही लिख सकते हैं। कल्याण जी, आनंद जी का संगीत, इसमें सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, उनके द्वारा लिखा पद कोई और नहीं कर सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जबरदस्त। सलाम इश्क हमने गाना यहाँ पर सुना था, वो भी एक फरमाइश आई थी डॉक्टर साहब की। वो भी डॉक्टर ने बताओ, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, इसका मतलब है सारे इस तरह के गाने। सलाम इश्क नेक्स्ट मेरा तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। इसीलिए कहते हैं आपके बिना भी क्या जीना। अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम नहीं देखेंगे, मैसेजेस नहीं करेंगे और जो इतना प्यार दे रहे हैं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इस प्रोग्राम को करने का फायदा क्या है। ये आपका प्यार है जो लगातार हमें आगे लाने के लिए प्रेरित करता है। हम कोशिश करते हैं कुछ नया कुछ करने के लिए, और नया नया करने के लिए हमने बहुत कुछ तैयार कर रखा है। संतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यशकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजू शर्मा जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, अंजू शर्मा जी इस समय समाज के लिए, जो इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाना खिलाना है, उनके लिए खाना खिलाने का काम करते हैं। पवार साहब हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवार साहब, थैंक यू सो मच। आप साइप्रस एम्बेसी के अंदर एक ऊंचे पद पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। सबसे बड़ी खास बात जो आपको बताता हूँ ना, इस समय लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इन लोगों को आगे आना चाहिए, और आगे आप आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह से अंजू जी कर रही हैं, इन्होंने कल अपने बारे में मुझे लिखकर बताया कि हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। निहाल विहार दिल्ली से मतलब कहते हैं ना, बहुत खुशी की बात यह है कि आप इस समय लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों की इस समय मदद करना एक सबसे नेक काम है। वो कहते हैं ना, अच्छा काम क्या किया जाए, ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं आप। परवीन बंसल मेरे मित्र जो हैं, वो भी ऐसा काम कर रहे हैं। इस समय कई सारे लोग हैं जो मैंने देखा लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं तो प्लीज उनके बारे में मुझे बताइए, उनके बारे में आप मुझे बताइए, उनकी डिटेल हमें दीजिए, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने के लिए। कल भी हमारे साथ ऐसे मेहमान जो आने वाले हैं, वो भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं। जगह जगह जा जाकर आज उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी वो लगातार निरंतर प्रयास करते हैं लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। कल उनसे हम बात करेंगे, कल उनको आपके बीच में लेकर आएंगे। फिलहाल अगला गीत जो है उसको सुन लेते हैं। जबरदस्त गीत है ये, एकदम से क्या कहते हैं ना, मक्खन मारकर। इस गीत की जो फरमाइश थी, कई सारे से जो दोस्त हैं हमारे, एक ही गीत की फरमाइश जो 4-4 लोग मतलब करते हैं, तब हम सोचते हैं वो गाना कैसा है। लेकिन ये जो गीत है, निसार अहमद, इन्होंने गोवा से हमें इस गीत की फरमाइश लिखी। मंजू गौतम जी यहाँ पर जुड़ चुकी हैं चेन्नई से, हमारी बड़ी दीदी, थैंक यू सो मच देखने के लिए। निसार अहमद की फरमाइश, निसार के साथ साथ ये यहाँ पर विकास की फरमाइश, विकास के साथ साथ अनिता जी की फरमाइश इस गीत को सुनने के लिए। फिर दोबारा से किशोर साहब, फिल्म अब इस बारी किशोर साहब हैं, लेकिन ये इस बारी आवाज दे रहे हैं धर्मेंद्र साहब को और हेमा जी। क्या कहते हैं? तुम जो चले गए तो चाबी होगी बड़ी खराबी, ऐसा करेंगे हम। तुम
फेंक दो चाबी, मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। आसपास इस फिल्म का नाम, आसपास रविंद्र, हेमा मालिनी, किशोर, लता मंगेशकर, मैं आपको बताइए ये जो म्यूजिक है ना खत्ता वाला है ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी क्या बात है जी? दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना, आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना, आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। इस फिल्म की एक बात और भी मैं आपको बताऊं, ये वही फिल्म थी जब रफी साहब ने इस फिल्म के लिए जो आखिरी गीत, मतलब क्या बड़ी दुख की बात है, 1980 के अंदर ये फिल्म थी, ऐसे ही हुआ था इसमें। बोल आँखें बिछा दी मैंने, रास्ता तुम्हारा रोका, फिर कब मिलेगा जाने कितना हसीन मौका। आँखें बिछा दी मैंने, रास्ता तुम्हारा रोका, फिर कब मिलेगा जाने कितना हसीन मौका। फुर्सत भी है जरा सी, मौसम भी है गुलाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। इसका आखिरी अंतर आएगा और आखिरी अंतर में आपको बता दें, इस समय हमारे साथ बीच में जुड़ने वाले लोग मोनिका त्रिपाठी जी बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बंटी बाले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शकुंतला स्वरूपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और भूपिंदर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नजरों ने प्यार भेजा, दिल ने सलाम भेजा, नजरों ने प्यार भेजा, दिल ने सलाम भेजा, उल्फत में दिल को, अरे ऐसे पैगाम भेजा, जैसे किसी को कोई लिखता है खत जवाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। लोगों ने कहा मनीष भाई आप जो प्रोग्राम के अंदर जो आप हमारे मेहमानों को लेकर आते हैं, उनसे बात कराते हैं, ये सबसे अच्छी बात हमें लगती है। मैं भी सोचता हूं कि कुछ आपके लिए क्या किया जाए। अब जो हमारे साथ अगली मेहमान जुड़ने वाली हैं, बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर, फिल्म आई थी करीब, आपने देखा होगा, जिसके अंदर बॉबी देओल साहब थे। चुरा लो न दिल मेरा ओ सनम, चोरी चोरी जब नजरे मिले, ये वाली फिल्म आई, आपने देखा। इस फिल्म के साथ साथ आप फिल्म को देखें, कोहराम फिल्म आई, इसके साथ साथ फिल्म आई नायक, क्या दिल ने कहा, रोड, अखियों से गोली मारे, सोचा ना था। ऐसी तमाम फिल्मों के अंदर अपनी आवाज देने के साथ साथ कई सारी आरतियां अगर आप सुनेंगे ना,
तो सबसे पहले संजीवनी जी का नाम सबसे ऊपर आता है और बहुत लोकप्रिय इनकी आरती है। ये हमारा सौभाग्य कि आज उन्होंने हमसे बात करने के लिए हामी भरी और हमें समय दिया। हेलो हेलो संजीवनी जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बात, लोगों को लग रहा है कि इस समय लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता और लोगों को लग रहा है कि हम इस लॉकडाउन के अंदर क्या करें। मैं जानना चाहता हूँ आप इस समय लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? मैं बहुत भयानक, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई हूँ क्योंकि मैं सुबह से उठती हूँ, बर्तन, झाड़ू, पोछा, रसोई, इसमें मेरे 4 घंटे जाते हैं। वेरी हैप्पी। और सबसे बड़ी बात संजीवनी जी, मतलब मुझे पता चला कि आप तो बहुत जबरदस्त कथक और ओडिसी के डांसर हैं। नहीं, मैं मतलब शौक रखती हूँ, मैंने सीखा है ओडिसी और कथक दोनों जी। और ओडिसी पहले सीखा और उसके बाद कथक, मुझे नृत्य का बहुत शौक है, सीखा है। तो आपका जो समय है घर के अंदर काम में जा रहा है, इस समय मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं उनके लिए आप लॉकडाउन, वो अपना इस लॉकडाउन को कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, आपका संदेश। मैंने ना इस लॉकडाउन पीरियड में 3 ऑनलाइन लाइव कॉन्सर्ट करी यूट्यूब के ऊपर। अच्छा। तो नहीं, हाँ जी, मतलब 2-2 घंटे की कॉन्सर्ट की और बहुत सुपर हिट रही। 25,000 लोगों ने एक टाइम पे देखा उन कॉन्सर्ट को। तो मेरे चैनल से मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया जी। और ये नई टेक्नोलॉजी है, नया तकनीक है, तो इससे सबको अब वाकिफ होना चाहिए। और मैं भी मतलब कस्टम हो गई और 3 कॉन्सर्ट, आज भी मेरी एक कॉन्सर्ट है प्राइवेट। तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। मैं ट्रैक्स लगाती हूँ, मैंने माइक सेटअप किया है और जैसे मेरे मतलब ड्राइंग रूम में एक जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो ही हो गया, जैसे शूटिंग स्टूडियो हो गया है। तो वहां बैठ के मैं ये ऑनलाइन प्रोग्राम करती हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। तो ये एक बस नया दौर, नई जो जैसा देश है वैसा भेष कहते हैं, तो जैसी सिचुएशन है उसमें से बेस्ट जो कर सकी वो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात संजीवनी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय जो आपने नई टेक्नोलॉजी की बात करी, लोग अगर इस लॉकडाउन के अंदर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप यहाँ पर कर रही हैं, लोगों को यहाँ पर आप समझा भी रहे हैं इस समय। और इसके फायदे भी हैं, जैसे कि YouTube पर जो मैं स्ट्रीमिंग करती हूँ वो लोग अपने मोबाइल को टेलीविजन के साथ कनेक्ट करके टीवी पर देख सकते हैं। जैसे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होता है तो जो पीछे की सीट में बैठते हैं उनको चेहरा इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता। यहाँ टेलीविजन पर इतनी क्लैरिटी, इतना सारे जो हाव भाव है, एक्सप्रेशन है, वो बहुत क्लियरली दिखते हैं। तो मतलब इसके फायदे भी है, तो मतलब मजा भी आ रहा है मुझे। वेरी गुड। यहाँ पे हम संजीवनी जी, आपकी जो फिल्म थी करीब, जो हमने फिल्म का आपका, उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था, चोरी चोरी वाले गाना। और हम चाहते हैं उसकी वो 2 लाइन अगर आप गुनगुना दे हमारे यहाँ सभी सुनने वाले और देखने वालों के लिए। चोरी चोरी गाऊं? चोरी चोरी। अच्छा ठीक है। क्या जाने क्या मिल गया, क्या जाने क्या खो गया, तूने ये क्या कर दिया, मुझको ये क्या हो गया। पलकें झुकी, पलकें उठी, क्या कह दिया, क्या सुना, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, हाँ चोरी में की है मजा, चोरी चोरी जब नजरें मिली। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी जी। मैं चाहता हूँ जाते जाते इन सभी हमारे सुनने वाले और देखने वालों के लिए एक आपका इस लॉकडाउन के अंदर एक संदेश दे दूं। मैं ये कहूंगी कि जो हालात जो भी आए हैं
उनमें से अपने मन को किस तरह से प्रसन्न रखे इसके लिए कोशिश करें। जैसे कि जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो मुझे बहुत मतलब दिल से करती हूँ, क्योंकि अपना घर अपने हाथों से साफ रखना, अपना खाना खुद बनाना, इसमें एक सेटिस्फैक्शन है और फायदा भी होता है, वेट लॉस होता है जी। और आई हैव एक्चुअली लॉस्ट 2 किलो एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो फ्री में जिम हो रहा है, फ्री में जिम हो तो रहा है। मतलब जो है उसमें खुश रहना, ये सारे हालात हमें सिखाते हैं। वेरी गुड। और बस मतलब सावधानी बरतें ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारे जो जितने स्नेही हैं, जितने लोग हम जानते हैं, आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें, तो घर में रहें बस। वेरी गुड। ये आपका संदेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हमारा फरमाइशी प्रोग्राम है, जैसे हमारे पास 1-2 लोगों की फरमाइश आई थी कि जो कि हम आपका वो गीत सुनने। मैं चाहता हूँ आपका वो गीत था चुरा लो ना दिल मेरा। हाँ, वो जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि उसमें जो सिचुएशन थी वो मेरी रोज की सिचुएशन है। अच्छा। रोज मैं किचन में रहती हूँ, रोज प्याज काटती हूँ, रोज कहीं नल खुला रहता है, कहीं कुछ ना कुछ जल जाता है, तो सुना देती हूँ। तो अच्छी बात है। मसाला बांट लूं, मैं प्याज काट लूं, छुरी किधर गई, उफ, नल खुला हुआ, तेरा दीवानापन है ये, और बेखबर किचन है ये क्यों उठा धुआं, क्या जाने क्या जल गया, तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, चुरा लो न दिल मेरा सनम, ना 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 करो ना 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 हाँ 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 ना ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजीवनी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू मनी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत। जब लोगों के आप विचार जान लेते हैं ना, तो सबसे बड़ी खास बात आप ये सोच के रखिए कितना अच्छा लगा कि हमें जब उन्होंने अभी देखो 2 गीत भी हम आपको, यही वाला जो गीत अभी उन्होंने सुनाया, हम वो गीत सुन लेते हैं। संजीवनी भिलांदे अभी हमारे साथ थी, महाराष्ट्र से जानी मानी गायिका। समय दिया, थैंक यू सो मच। और इस समय के साथ साथ मैं आपको बता दूं, नीता सिंगल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुलशन, मेरा छोटा नन्ना मुन्ना, मेरा बुआ जी का लड़का, वो हमारे साथ जुड़ चुका है। थैंक यू गुलशन। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बलराम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार वर्मा, मेरे बड़े भाई यहाँ पर जुड़ चुके हैं। श्री भगवान, छोटा भाई वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। शालू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर देशराज, MBBS डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RJ नेहा तिवारी, वो भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो चलिए इस गीत को हम सुन लेते हैं। मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है ये, चुरा लो न दिल मेरा, चुरा लो, आंखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम। ना 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 हाँ 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 ना 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 ना। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, चुरा लो ना दिल मेरा सनम। चुराने क्यों दिल तेरा सनम। बताइए, जवाब दीजिए वहां पर। कुमार सानू साहब, और ये जो फिल्म थी, मैंने कहा ना करीब जब 1998 के अंदर आई ये फिल्म, उस दौरान को सोचिए आवाज़ कितनी मीठी है, कितनी अच्छी लग रही है। इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है इस सारे के सारे गीत इस फिल्म के सभी संजीवनी जी ने गाए। अनु मलिक साहब का संगीत और राहत इंदौरी साहब ने।
लूं, मैं प्यास काट लूं, छुरी किधर गई, है नल खुला हुआ। मैं कह रहा हूँ क्या, तू सुन रही है क्या, तू सुन रही है क्या, मैं कह रहा हूँ क्या। तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे। चुरा लो न दिल मेरा सनम, चुरा ले के दिल तेरा सनम। हमारे साथ जुड़ने वाले धर्मेंद्र खरवार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं बिहार से, आदित्य चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेमवदा रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई सारे लोगों के जो कमेंट है, मैंने कहा ना इन जो आपके कमेंट्स यहाँ पर हैं इन सभी के जवाब आपको बाद में मिलेंगे। हमारे साथ बस यूं ही बने रहिए, गीत का आनंद उठाइए। अनु मलिक साहब का म्यूजिक और नादिर साहब ने लिखा। न जाने क्या कहा, कहो न फिर जरा, सुनो मैं गौर से, कहो न जोर से। कहा जो जोर से तो चारों ओर से, हंसेंगे हम पे सब हमारे शोर से। करेंगे बात फिर कभी, जवाब चाहिए अभी, अभी नहीं, इतनी जल्दी है क्या। कि तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे। हम सोच कर रहेंगे। मैंने कहा ना जब ये वो दौर था जब अनु मलिक साहब का जो जबरदस्त म्यूजिक था वो बहुत तेजी से चल रहा था और हर फिल्म के अंदर उनका म्यूजिक यहाँ पे जबरदस्त उनका आता था। चोरी चोरी जब नजरे, इसके वैसे तो करीब के आप सारे गाने सुन लेंगे, सारे के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ जो प्यार की पहचान हो गई, देते थे जिस पे जान वो अनजान हो गई। मौसम तो मैं नहीं हूँ जो आऊंगा जाऊंगा, रूठा जो एक बार तो वापस ना आऊंगा। ना 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 हाँ हाँ हाँ, ना ना रे ना। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम। मैंने तो वैसे आपको बताया कि इस समय यहाँ पर नरसिंह सिंह जी भी हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, साथ साथ में रमेश कुमारी जी भी हमें सुन रही हैं। और जब प्रोग्राम सुनते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिले, थैंक यू सो मच। मैं यहीं से आपके चैनल पर यहीं से कर लेता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही कुछ नए नए गीत आपको सुनाता रहूँ, कोशिश करता रहूँ। आप लोगों की फरमाइश है यहाँ पर बता दी जाए। सत्यप्रकाश गोयल जी ने जो जितने हमें गीत लिखे थे, यकीन मानिए एक एक गीत का जो उनका सिलेक्शन है ना वो बहुत लाजवाब है। इतने अच्छे वो गीत यहाँ पर बताते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मनोहरलाल गांधी जी ने जो यहाँ पर गीत बताए थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो गीत बताए, उनकी भी पसंद के जो गीत होते हैं, जैसे उन्होंने बताया था छलकाए जाम, वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मिल चुका। राजेंद्र चड्ढा जी ने यहाँ पर लिखा था कि आपको कैसे पता चले ये गीत मुझे सुनना था। अब कभी कभी क्या होता है, जो आप गीत सुनना चाहते हैं उस गीत की जो फरमाइश होती है वो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी चलते रहते हैं, तो मैं उनको देख लेता हूँ। यकीन मानेंगे आपकी इन गीत, ये वैसे तो फरमाइश आपकी बहुत सारी होती है, लेकिन फिर उसके बाद जितने सारे गीत होते हैं, इतने सारा जो इनका सिलेक्शंस करने के लिए देखा जाता है, म्यूजिक कैसा है, एक एक गाना 4-4 5-5 बार सुना जाता है, तब जाके गाना आप लोगों के बीच में लेकर आया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोगों के बीच में आता होगा तो आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है
तो आप इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, लोगों को शेयर करें, उनको बताएं कि 6 बजे से 7 बजे तक हम यहाँ पर आपकी पसंद के गीत चला। नंबर 2, यहाँ पे जो इतने आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं ये मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम कुछ और नया करें। जब हौसला और बढ़ेगा तो मुझे अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आप इस प्रोग्राम को एक एक जो हमारे मित्र हैं, जैसे पंकज हमारे यादव मित्र हैं, बीच बीच में मेरी क्लिपिंग्स काट काट के मुझे भेजते हैं। सच में थैंक यू सो मच पंकज, तुम्हारे लिए सल्यूट है यार, तुम बहुत ज़बरदस्त काम करते हो। कमलेश कुमार है अररिया बिहार से, वो मेरा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो 1 घंटा का जो प्रोग्राम है वहाँ पर जाके सुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पर प्रोग्राम में सुनते हैं, ये जो फेसबुक का प्रोग्राम है ना, ये अगर हम बाद में इसको हम वॉच पार्टी में अगर सुनते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर ये प्रोग्राम के अंदर जो कुछ गाने हैं उनका वो ऑडियो का पार्ट हटा देते हैं ड्यू टू कॉपीराइट। वो कहते हैं कि यू कैनॉट प्ले दिस ऑडियो इन विच यू कंट्री यू आर इन। बताइए जी, बड़ी समस्या हो जाती है। गाने हम लोगों को समझाना चाहते हैं, उनको चलाना चाहते हैं, कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी गाना किसी और का आप नहीं चला सकते, क्या करें। तो इसलिए आप उनको बोलिए कि यहीं पर आके सुने, अच्छा रहेगा। 6 बजे 7 बजे तक हम कोशिश कर रहे हैं, आपको मेहमानों से बात करा रहे हैं, उनकी पसंद के गीत चला रहे हैं और उनके साथ साथ आपकी पसंद के गीत चला रहे हैं। अगला गीत बेहद 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 उम्दा कहेंगे, उम्दा। आइए लेके चलते हैं आप। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। सभी लोगों ने देखी होगी। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना। नजत यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरती है। इस म्यूजिक को देखिएगा तो सबसे बड़ी खास बात जो म्यूजिक है वही ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना
नाचने के बाद ना एकदम से ऐसे जोश आ जाता है मेरे अंदर। और यकीन मानिए कि जो इस तरह का म्यूजिक है, मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक का बड़ा कायल रहा हूँ। मतलब ये जो वो ढोल यूज करते हैं, वो जो नाल यूज करते हैं, वो जो ढपली यूज करते हैं, जबरदस्त। मतलब वो म्यूजिक जो मतलब मेरी नजर में जो ऐसा म्यूजिक एकदम से उठा हुआ म्यूजिक होता है, चल रहा है एकदम से। और ऊपर से धर्मेंद्र साहब की अदाकारी, वो रुमाल बस मैं लाया नहीं, मेरे को मिला नहीं, वो यहाँ बांधने वाला अच्छा लगता है। इतनी सी बात है कि वो मैंने प्यार कर दिए, इतनी सी बात है कि मैं आपको प्यार करता हूं। ये मेरी बात को आप समझिए, मेरा प्यार आप ही के लिए है। इस प्यार को बना के रखिए। आप मुझे इसके लिए rjmanishazad@gmail.com पर आप हमें अपनी राय भेजें, अपने कमेंट्स भेजें। और ज्यादा अगर आपको लगता है तो आप मुझे YouTube का हमारा चैनल है मनीष आजाद रेडियो वाला के नाम से, आप उस पर जाएं। जरूरी नहीं है कि इसको सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, हमारे लिख सकते हैं। आपको लगता है नो आई एम इंस्टा प्लेयर, तो आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे जाकर आप ट्विटर हैंडल पर भी आप लिख सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। कल फिर मिलेंगे आपसे 2 नए मेहमान के साथ। मैंने कहा एक मेहमान ऐसे जो जगह जा जाकर बड़ा काम कर रहे हैं। उम्र इतनी हो चुकी है लेकिन लोगों को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। और एक को हम लेकर आएंगे, जी हाँ, हम उनको लेकर आएंगे राजस्थान यानी कि जयपुर की उस नगरी से जिनको भारत सरकार से पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। कौन होंगे, क्या होंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। कल का शो फिर सुनना पड़ेगा, 6 बजे से 7 बजे तक आना पड़ेगा। और हाँ, दोस्तों को भी लाना पड़ेगा। आखिरी गीत सुन लेते हैं। आखिरी गीत सुनने के बाद फिर हम सी यू टाटा बाय बाय कर देंगे। और इस गीत की फरमाइश अहमद साहब के साथ साथ हमारे पास ये आशिता ग्रोवर जी की फरमाइश थी, अनिता जी के साथ साथ ये हमारे पास विकास की, और इसके साथ साथ सनी और मनी, इन दोनों की भी फरमाइश थी। आखिरी गीत सुन लेते हैं, चलाइए। थोड़ा सा सुनते हैं। हमसे भी मोहब्बत हो जाए, काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए। काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। है वक्त अभी तौबा कर लो, है वक्त अभी तौबा कर लो। अल्लाह मुसीबत हो जाए, अल्लाह मुसीबत हो जाए। काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। हमारे साथ सतपाल जी जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, थैंक यू सो मच देखने के लिए। अंजू अग्रवाल जी, आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन अब यहाँ पर आप जुड़े हैं लेट, ये हमारे जाने का समय है, हम निकल रहे हैं। इंदर संधू, तुम लेट आए हो, आज तुम्हारी अटेंडेंस लेट मार्क कर जाएगी। तो अब हमारे जाने का समय, कल फिर मुलाकात होगी 6 बजे से 7 बजे तक। थोड़ा सा म्यूजिक आपके कान में हल्का सा आएगा और फिर हम ये आपने सच फरमाया है, उल्फत में लाख सितम होंगे, उल्फत में लाख सितम होंगे, है लास्ट बात। लाख सितम मंजूर हमें, बस एक इनायत हो जाए। हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए। बस ये जो आज की कयामत थी यानी कि दिन मंगलवार का, बस इतनी सी ही थी। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सहदेव जी ने हमें लिखा, थैंक यू सो मच। दिनेश भाई, आप थोड़ा सा लेट आए हो, ये हमारे जाने का समय। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 6 बजे डॉट, आप यहाँ पर आ जाइएगा। मिलेंगे आपसे कुछ और नए गीतों के साथ, 2 मेहमानों के साथ, और करेंगे आपसे बातचीत आपकी ही कुछ। थैंक यू, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना।